नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन ये खबर मध्य प्रदेश के कई लोगों की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल में आफत की बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं उज्जैन, देवास, बैतूल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, आगर, श्योपुर कला, शिवपुरी, भिंड में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 3 दिनों के बाद ही मध्य प्रदेश के लोगों को बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। भोपाल में कल देर रात से भारी बारिश हो रही है और राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया है। अंडर ब्रिज लबालब भरे हुए हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम अलर्ट मोड पर है। शहर के छोड़ा इलाके का जायजा लिया हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर ने। भोपाल में कल शनिवार रात से लगातार बारिश का दौर जारी है और जिस तरह से बारिश हो रही है शहर में कई जगह वाटर लॉगिंग की स्थिति बन गई। हम यहाँ छोला अंडर ब्रिज पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे क्या स्थिति बनी हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं। कई ऐसे जो निचली बस्तियाँ हैं वहाँ पानी भर गया है। प्रशासन, जिला प्रशासन अलर्ट है और नगर निगम का पूरा अमला मैदान में उतरा हुआ है। जहाँ निचली बस्तियाँ वहाँ घर खाली कराए जा रहे हैं और बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी हुआ है और कई जिलों में मौसम विभाग ने बताया है कि स्थिति खराब है और अलर्ट के तहत चलते एसडीआरएफ की टीम भी लगातार सक्रिय हुई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सुबह से बात कर रहे हैं। भोपाल शहर की बात करें तो भोपाल शहर में कई जगह ऐसे जो निचली बस्तियां हैं, अंडर ब्रिज हैं, वहाँ यातायात रोक दिया गया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। लोग जबरदस्ती जा रहे हैं, प्रशासन मना कर रहा है और लगातार स्थिति बेकाबू बनी हुई है। बारिश का दौर अभी भी जारी है। अभी हालांकि सुबह बारिश थोड़ी सी गति धीमी हुई है और बारिश का जो प्रवाह था सुबह अल सुबह ज़्यादा था और अभी लगातार बारिश जारी है। आप देख सकते हैं पीछे के बंडर ब्रिज में क्या नहीं मान रहे, पार कर रहे हैं। हालांकि कई जगह हैं जहां जिला प्रशासन को रोका गया है और लगातार अमला मना कर रहा है, लेकिन लोग निकल रहे हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। होशंगाबाद में आज अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। जिले में भारी बारिश से नर्मदा नदी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। तवा डैम के 13 गेट खोल दिए गए हैं। जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। मध्य प्रदेश में अभी लोगों को बाढ़ बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आती। मौसम विभाग ने आज दोपहर 1 बजे तक 28 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीहोर, बैतूल और रायसेन में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। यहां 35 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बरस सकता है पानी, जबकि राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और मंडला में अति भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं नीमच, आगर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, बड़वानी, धार, खरगोन, सागर, दक्षिणी दमोह और जबलपुर में भारी बारिश हो सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं रायपुर की बात करें तो यहां से सत्यप्रकाश हमें अपडेट्स देंगे और साथ ही बैतूल से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, सबसे पहले आपको हम अपडेट्स लेंगे आपसे कि किस तरह का नजारा अभी आप देख सकते हो कि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं अभी से ही, क्योंकि कल रात से लगातार बारिश हो रही है और अभी से ही जो सड़कें हैं वो लबालब पानी से भरी हुई हैं। किस तरह की परेशानी आने वाले समय में और भी लोगों को हो सकती है? जी देखिए, अभी हम यहाँ खड़े हैं वो सीएम हाउस को जाने वाली सड़क है। ये मुख्यमंत्री निवास तक जाती है सीधी सड़क और आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग की स्थिति हो गई है। लोग परेशान हो रहे हैं और राजधानी में लगातार बारिश होने से स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। निचली बस्तियों में पानी भरा है, लेकिन सुबह से बारिश रुक रुक के हो रही है। उस कारण थोड़ी राहत भी है कि पानी को निकासी का रास्ता मिल रहा है, लेकिन स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम जो लगातार सक्रिय है और जहाँ जहाँ पानी भर रहा है वहाँ पूरा अमला जाकर वहाँ काम कर रहा है, लोगों को राहत
दे रहा है, निकासी कर रहा है, लेकिन वाटर लॉगिंग की स्थिति बन रही है। अगर बारिश लगातार होती रही तो निश्चित रूप से भोपाल के राजधानी के हालात बिगड़ सकते हैं। और जिस तरह से निगम अमला तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरह नालों से उफान आने की संभावना और लगातार पानी भर रहा है, वो थोड़ा चिंताजनक है। बारिश का अभी थोड़ा सा समा हुआ है माहौल, और सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, लेकिन रात भर जिस तरह बारिश हुई उससे जरूर पानी लॉगिंग जगह जगह वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी है। जी हाँ, बिल्कुल हरीश जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे आपसे तैयारियों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इरशाद हिंदुस्तानी जुड़े हुए हैं बैतूल से। इरशाद, बैतूल की अगर हम बात करें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो किस तरह के हालात बैतूल और आसपास के क्षेत्र में नजर आते हैं और क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से वहां पर? क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि बारिश होगी और आने वाला समय लोगों की दिक्कतें बढ़ा सकता है इस पानी की वजह से। बिल्कुल जी, आपने ठीक कहा। बैतूल की अगर हम बात करें तो कल दिन से ही यहाँ पर हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे जी। और आपको बता दूं कि जितने भी जो डैम्स हैं यहाँ के बैतूल के इलाके के, वो सभी भर गए हैं। और चूंकि छिंदवाड़ा की तरफ से भी यहाँ पर पानी आता है और ये चूंकि हिली क्षेत्र है, तो लगातार बारिश की वजह से जो नदियां हैं और उसमें जल स्तर लगातार बढ़ गया है। सारे बांध इस समय भर गए हैं और सारे बांधों के जो गेट्स हैं वो खोलने पड़े हैं, चाहे वो सतपुड़ा बांध हो, चाहे पारसडोह का बांध हो, चाहे चंदोरा बांध हो। सभी बांधों के गेट लगातार खोले जा रहे हैं। कल सतपुड़ा बांध के 7 गेटों को खोला गया था और जिससे 30,000 क्यूसेक जो पानी है वो लगातार वहां से छोड़ा जा रहा है। इसलिए जो होशंगाबाद के इलाके के जो निचले क्षेत्र हैं, उसके अलावा बैतूल जिले के कुछ जो निचले क्षेत्र हैं, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और सारणी इलाके के करीब 32 गाँव का संपर्क जो है वो मुख्य इलाकों से टूट गया है। उसके अलावा अगर हम बैतूल की बात करें तो बैतूल का इस समय भोपाल, नागपुर, बैतूल का और नागपुर का भोपाल से सड़क जो संपर्क है वो टूट गया है, क्योंकि बैतूल से आगे जो धार और सूखी नदियां हैं उस समय इसमें बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसलिए भोपाल से संपर्क टूटा हुआ है, सड़क संपर्क टूटा हुआ है। तो आवाजाही पूरी तरह से बंद है, चूंकि रेल यातायात भी बंद है। और सबसे ज्यादा अभी जो मुसीबत का सबब जो है वो मरीज हैं जिनको लगातार भोपाल भेजा जा रहा है, लेकिन सारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो सारी एम्बुलेंसेज सड़क मार्ग पर फंसी हुई हैं। जी, इसके अलावा अगर हम अमरावती की ओर की बात करें, महाराष्ट्र की तरफ की बात करें, तो बैतूल के करीब में जो माचना नदी है वहां पर बाढ़ आई हुई है, उसकी वजह से यातायात रुका हुआ है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके हाईवे की तरफ से भेजा जा रहा है। तो जी हम ये कह सकते हैं कि जो लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी जारी की है कि यहाँ भारी से अत्यधिक भारी बारिश ये होगी 9 जिलों में, तो वो यहाँ पर देखने को मिला है। और रात भर से बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, लोगों को भी अब सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर फिलहाल तैयारियां भी कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल दर्शकों को ये बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। जब जगह जगह पानी भरा हुआ है तो वहीं कई जगह हादसे भी हो रहे हैं। कबीरधाम की बात करें तो यहाँ के कुसुम खटा गांव में एक 65 साल का बुजुर्ग फिसल कर नदी में गिर गए और पानी के तेज बहाव में बहने लगे। इसी बीच उन्हें एक पेड़ का सहारा मिला, जिसे पकड़कर वो पानी में घंटों फंसे रहे। सूचना पाकर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। ग्रामीणों की मदद से रस्सी के सहारे बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्ग का पानी से निकालकर बाहर उनको ले जाया जा रहा है। पुलिस के काम से बुजुर्ग के परिजन काफी खुश हैं, राहत में हैं और वो जमकर रेस्क्यू टीम की सराहना भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। बारिश से प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सीएम बघेल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स के साथ समीक्षा की है और लोगों की जान बचाने के काम पर सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल, डीजीपी डीएम अवस्थी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को कैंप में पहुंचाया जाए और खाने पीने, मेडिकल की सुविधा दी जाए। कोरोना काल में कैंप्स में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन के इंतजाम भी किए जाएं। साथ ही सीएम ने रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश रायपुर से लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, अगर हम रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, किस तरह के हालात अभी वहां पर देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कभी एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आता है और उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। एक और खबर कबीरधाम सामने आई जहां पर बाढ़ की वजह से एक बुजुर्ग पानी में बह रहे थे, हालांकि उनको बचा लिया गया, उनका रेस्क्यू कर लिया गया। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। प्रशासन के क्या इंतजाम है आगे ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, राहत कैंपों में भी क्योंकि उनको पहुंचाया जा रहा है, और मौसम विभाग का क्या कहना है छत्तीसगढ़ के लिए? बिल्कुल, देखिए जिया, राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में पिछले 3 दिनों से लगभग लगातार बारिश हो रही थी। हाँ, ये जरूर है कि कहीं पे हल्की से मध्यम बारिश थी, तो कभी कहीं मध्यम से भारी, तो कहीं भारी से अति भारी बारिश हुई है। लेकिन बरसात पूरे प्रदेश में हुई है और इस बरसात की वजह से जल भराव वाले हालात कई सारे क्षेत्रों में प्रदेश के अलग अलग जिलों के देखने को मिल रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां पे बाढ़ से हाल बेहाल है। कई लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं, कई लोगों को कैंपों तक पहुंचाया गया है, कई लोगों को पहुंचाने की प्रक्रिया जारी की गई है। आपदा और राहत बचाव के जो काम है वो लगातार टीम्स के द्वारा जारी रखे गए हैं। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो बिलासपुर संभाग के कुछ इलाके, दुर्ग संभाग के कुछ इलाके, बस्तर संभाग के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि राजधानी रायपुर में भी पिछले 3 दिनों से लगभग बारिश हो रही थी लगातार, लेकिन आज सुबह से वो बारिश रुकी हुई है। मौसम विभाग का जहां तक अनुमान है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन किसी तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने आज के लिए जारी फिलहाल नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि दोपहर तक तमाम स्थितियों की समीक्षा के बाद मौसम पूर्वानुमान जारी मौसम विभाग कर सकती है। वहीं अगर शासन स्तर पर व्यवस्थाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कल देर शाम को बैठक ली है और काफी दिन भर के विधानसभा के कार्रवाई से थकान होने के बावजूद भी उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ये बैठक ली और उसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और इसी बात की समीक्षा की गई कि आखिर जो पिछले 3-4 दिनों से बारिश पूरे प्रदेश में लगभग हो रही है, उससे किन क्षेत्रों में किस तरह के हालात हैं और उससे कैसे निपटे जाएं। जरूरी तमाम निर्देश जो हैं वो सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं और तमाम कलेक्टरों को, एसपी को, संभागायुक्त को साफ तौर पे ये कहा है कि पहली प्राथमिकता और बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर कोई डुबान क्षेत्र से प्रभावित है, कोई बाढ़ से प्रभावित है, कोई बारिश से प्रभावित हुआ है, तो उसकी देखरेख की जाए, उसके व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाए, खाने की, दवाइयों की समुचित व्यवस्था की जाए। तो एक दोहरी चुनौती कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में फिलहाल देखी जा रही है। एक तो कोरोना का संक्रमण का बढ़ता दायरा और दूसरी तरफ से बाढ़, बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। जिया, बिल्कुल सत्य प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से हरीश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, अब हम व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे, अलग अलग क्षेत्रों का जायजा लेंगे किसानों को, क्योंकि खासा दिक्कतें यहां पर हो रही है। पहले फसल बिकी नहीं क्योंकि कोरोना का संकट था, कई किसान उससे परेशान थे। फिर मानसून काफी सक्रिय नजर नहीं आया मध्य प्रदेश से में बुंदेलखंड की बात करें तो वहां पर ज्यादा बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से किसान परेशान थे। अब किसानों को एक और परेशानी हो रही है, वो ये है कि काफी ज्यादा बारिश और उस वजह से उनके खेतों में पानी भर चुका है, जिस वजह से और भी ज्यादा परेशानी किसानों के सामने है। प्रशासन की तरफ से लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए क्या इंतजाम फिलहाल नजर आते हैं? देखिए, या किसान को समय पे अगर मानसून मिल जाए तो राहत होती है और बेमौसम बारिश हो तो आफत होती है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के देखने को मिल रहा है और लगातार जिस तरह बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर गया, तालाब की स्थिति बन गई है, सोयाबीन की फसल ज़्यादा प्रभावित हुई है, अपलन की स्थिति हो गई है, मौजक पड़ गए, पीले पड़ गई सोयाबीन। और जिस तरह लगातार बारिश हो रही है उससे किसान भारी परेशान है। सर्वे के आदेश दिए गए, हालांकि कई जगह, कई जिलों में अफसरों ने अभी तक सर्वे शुरू नहीं किए हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और लगातार मैदान में उतर रहे हैं। जैसा कि आज उनका दौरा रायसेन जिले के गैरतगंज में है, उसके अलावा सीहोर में है, भोपाल के कुछ क्षेत्रों में, तो कहीं भी उतर सकते हैं। खेतों में हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे में इसकी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो पीछे पीछे उनका अमला पहुंचेगा। अफसरों से भी राहत दर्द की चर्चा लेंगे, किस तरह से उन्होंने अभी तक सर्वे की है और क्या कार्रवाई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर निर्देश दिए सभी अफसरों को, किसान के सर्वे किए जाएँ, जो उनका नुकसान हुआ उसका आकलन किया जाए, जिससे बीमा क्लेम हो सकता है तो बीमा क्लेम किया जाएगा, नहीं तो RBC 64 राजस्व के तहत उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।
वो सारी कार्रवाई शुरू है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मैदान में उतरने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल भी मैदान में उतर चुके हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह देखा जा रहा है उपचुनाव को, मध्य प्रदेश में परिस्थिति अलग है, उपचुनाव भी हैं, ऐसी स्थिति में पूरी सरकार में जल्दी खेतों में नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी खेतों में उतर रही है, लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह से कहा जाए तो किसान के लिए अच्छी बात है, उपचुनाव का अवसर होने पे विरोधी विपक्षी दल जो है आक्रामक है, और विपक्ष के आक्रामक होने से उसके तत्काल राहत मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। नेता सरकार जिस गति से काम करती है उस गति में पंख लग जाएंगे। जब सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद किसानों से मिलेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, तो फिर क्या कुछ राहत की बात उनके लिए कहते हैं या फिर आश्वासन देते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है इस समय कि प्रशासन उन जगह पर अपनी तैनाती बढ़ाए जहां पर हादसे होने की जो संख्या है या फिर फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है। पुल पुलिया के पास या फिर जहां पानी भर जाता है उन जगहों पर, वाटरफॉल हो वहां पर लोग चले जाते हैं सेल्फी लेने के लिए, वहां पर क्या खास इंतजाम नजर आ रहे हैं, या फिर कोई बोर्ड लगाना हो, पहले ही लोगों को सतर्क कर देना हो, वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम क्या तैनात है, ये बहुत जरूरी इस वक्त हो जाता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है लोग लापरवाही करते हैं, सेल्फी लेने के लिए जाते हैं और फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को समझाइश देने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए क्या प्रशासन सजग है? जी बिल्कुल, इसके लिए अलग अलग लेयर पे काम हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रबंधन दल का भूमिका अहम है। उन्होंने पूरा नेटवर्क स्थापित किया है, होमगार्ड्स के जवान हैं, साथ में स्थानीय लोगों को ट्रेन किया है। जो कहीं बाढ़ फंस जाए तो तैर के निकाल के तैराक तैयार किए हैं, सब जगह तैनात कर दिए हैं। कई जगह ऐसी स्थिति होती है जहाँ बल नहीं पहुँच पाता है, गाँव में रपटे पुल पर पानी भर जाता है, तो वहाँ जरूर दुर्घटना देखने को मिलती है। लोग मानते नहीं हैं और हिम्मत दिखा के पुल पुलिया क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ ऐसे हादसे होते हैं। हालांकि जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन क्षेत्रों में, शहरों में नगरीय प्रशासन सभी रोड पे अलर्ट है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद समीक्षा कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम राज राजौरा वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी और एसडीआरएफ के डीजीपी दोनों मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो लेयर जो है मॉनिटरिंग का लगातार है, देर रात से अलर्ट मोड पे है। आप इस बात का अंदाजा देखिए, सरकार का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 6 बजे से लगातार कलेक्टरों से बात कर रहे हैं, प्रभावित जिलों का जायजा ले रहे हैं। जहां मौसम विभाग का अलर्ट आया उन जिलों के कलेक्टरों को सीधे निर्देश दे रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई करें, कहीं कोई स्थिति ना बने। तो इसका मतलब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो बाकी अमला भी सतर्क है। यही वजह है कि अब तक कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। लगातार 46 जिलों में बारिश हो रही है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां अति वर्षा और भी हो रही है। तो अभी लगातार प्रशासन हमारी भी उम्मीद यही है और अपील भी यही है लोगों से कि वो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। ऐसे में अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये ध्यान में रखते हुए निकले कि लगातार बारिश हो रही है, परेशानी सामने आ सकती है, इसलिए सतर्क होकर निकलें, तमाम इंतजामों के साथ निकलें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और सभी सुरक्षित रहें, यही हमारी उम्मीद भी है। हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। सत्य प्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से डैम लबालब हो गए हैं, जिसके चलते डैम के गेट खोले जा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। धमतरी में सोंढूर बांध के 5 और दुधावा बांध के 3 गेट खोले गए हैं। बैतूल में सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए। होशंगाबाद में तवा डैम के 11 गेट खोले गए। खंडवा की बात करें तो यहां इंदिरा सागर डैम खोला गया, जिसमें 12 गेट हैं और 12 गेट यहां पर खोले गए। जबलपुर में बरगी डैम के 17 गेट खोले गए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने रायपुर, कोरबा, जांजगीर, नरसिंहपुर और पन्ना की 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायपुर में बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। कोरबा की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग लापरवाही यहां पर भी बरत रहे हैं, पुल पार कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। जांजगीर में भी महानदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नरसिंहपुर की बात करें तो यहां निचले इलाकों में पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है। पन्ना में एक कार नाले में डूब गई, हालांकि लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। नरसिंहपुर में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूबघट गांव के निचले इलाकों में पानी भर गया। नाले में साफ सफाई न होने की वजह से रास्ते जलमग्न हो गए हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है। स्थानीय निवासी अपना सामान लेकर अब दूसरी जगह जाने को मजबूर है। सायपुर से धमेटा के बीच शक्कर नदी पर बना पुल भी पानी में डूब चुका है, हालांकि कोई जनहानि की अभी खबर नहीं है। वहीं कोरबा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। लीलानगर नदी उफान पर है, जिससे रेखी मार्ग पर बने पुल के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं।
पुल पार करने के चक्कर में तस्वीरें सामने आई थी। 3 बाइक सवार बहने लगे, ग्रामीणों की मदद से उनको बचाया गया। 2 बाइकों को नदी से निकाल भी लिया गया। हालांकि एक बाइक बहाव में बह गई। पूरी घटना हरदी बाजार चौकी की है। जी मीडिया आपसे अपील कर रहा है कि आप इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, तेज बहाव पानी को ना पार करें। धमतरी जिले में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से वनांचल इलाकों में जहां बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं गंगरेल बांध सहित जिले के अन्य बांधों में भारी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इन बांधों के कैचमेंट एरिया में लगातार पानी की आवक बनी हुई है और जिले के सोंढूर बांध के 5 और दुधावा बांध के 3 गेट खोले गए हैं। गंगरेल डैम की बात करें तो हर घंटे 1 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े बांध गंगरेल में लगातार हो रही बारिश से करीब 28 टीएमसी से जल का भराव हुआ है। जिला प्रशासन का यह कहना है कि महानदी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, हमारी लगातार लोगों से अपील है कि वो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सतर्कता बरतें, लेकिन यह भी अपील है कि दुर्घटना से देर भली लोग जल्दीबाजी में या फिर कहीं जाने के लिए जो नदी नाले हैं या फिर जो पुलियां हैं उनको भी पार करने की कोशिश करते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई बार किस्मत अच्छी होती है तो वहां मौजूद लोग उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन कई बार वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्या उसके लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम किए हैं? क्या ऐसे जो बांध जिनके गेट खोले गए हैं, सेल्फी लेने के चक्कर में कभी कभी हादसे हो जाते हैं, क्या वहां पर कोई बोर्ड लगाए गए हैं? क्या वहां पर सतर्क है प्रशासन? देखिए, छत्तीसगढ़ में चूंकि कई सारे ऐसे नदियां हैं, कई सारे ऐसे झरने हैं जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है और वहां पे एक तरह से सेल्फी जोन कहें या पर्यटकों का आकर्षण कहें, स्थानीय लोगों का आकर्षण कहें, ये बहुत ज्यादा होता है बारिश के मौसम में। और वैसे में ये जरूर है कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से वहां पे तख्तियां लगाई जाती हैं जिसपे तमाम दिशा निर्देश लिखे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर मौकों पे या हम भी जब कभी वहां पे जाते हैं किसी कवरेज को लेकर ही, तो ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर मौके ऐसे होते हैं जब लोग उन तमाम निर्देशों को दरकिनार करके सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं, फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ज्यादातर जो पर्यटन स्थल है वहां पे अमला मौजूद नहीं दिखता है, पुलिस का बल मौजूद नहीं दिखता है और कई दफा उसे लेकर जो स्थानीय लोग, जागरूक लोग जो हैं, वो लोग इस बात की शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं। इस बार भी कमोबेश स्थिति उसी तरह की है। हालांकि ये जरूर है कि इस बार जो पर्यटन स्थल है या जो झरने हैं, नदियां हैं, बांध हैं जो बेहद खूबसूरत है, वहां लोगों की आवाजाही कम है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें इस बार भी निकल के आ रही है कि लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जहां नदी नाले उफान पे है या जहां पे रोड कनेक्टिविटी बाढ़ की स्थिति की वजह से आपसे आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद हरीश जी से भी यही सवाल करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब लोग अभी यात्रा कर रहे हैं वो अपने दिमाग में ये ध्यान रखें, ये बात का पूरा कोशिश करें कि वो बहुत सतर्क रह रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है, कभी कभी हमने देखा है कई बसें नदी में फंस जाती हैं, उनका रेस्क्यू करना होता है, कई यात्री बसेस में फंस जाते हैं, अंडरपास में से अगर बस निकल रही है तो वहां पर डूब जाती है बस। उसके लिए भी प्रशासन को शायद कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में बसों का भी अभी क्या संचालन जारी किया गया है या फिर वहां पर कोई सख्ती है या वहां पर कोई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो अभी बसों का परिचालन बंद है, उनकी अपनी अलग मांगे हैं, उन मांगों पे अभी एक राय नहीं बन पाया, सरकार के द्वारा कोई हल नहीं निकला है। लेकिन कई सारी ऐसी दूसरी गाड़ियां हैं जो बाढ़ वाली स्थिति या जल भराव की स्थिति के बावजूद उस नाले से या सड़क से गुजरने की कोशिश करती है। एक तो हड़बड़ी में भी, और दूसरी जो लोग उस पर बैठे रहते हैं वो भी कहते हैं कि ज्यादा तो नहीं है, निकाल सकते हो इसमें से। तो ये हड़बड़ी से बचने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां पे 2-3-4 घंटे में बारिश रुकने के बाद जल भराव की स्थिति खत्म हो जाती है, लेकिन वहां भी लोग वेट नहीं करते हैं, इंतजार नहीं करते, वहां भी हड़बड़ी में निकल। तो इन सब तमाम स्थितियों से बचने की जरूरत है। हाँ, जहां पे अति आवश्यक काम है वहां पे क्या ठीक हो सकता है, लोगों से हमारी यही अपील है कि अगर वो किसी भी प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसे पुल पुलिया को पार ना करें, अंडर ब्रिज को पास ना करें जहां पर जल भराव की स्थिति हो। हरीश जी, सवाल आपसे भी यही रहेगा, क्योंकि आपने भी कई बार तस्वीरें ये दिखाई है
रेस्क्यू किया गया है किसी कार का, कोई बस फंसी हुई है, लोडिंग ऑटो फंसे हुए हैं, ट्रक फंसे हुए हैं, कई बार उनका रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए भी। क्या उनके लिए भी खास इंतजाम करने की जरूरत है? इंतजाम इस लिहाज से कि सख्ती बरती जाए, थोड़ा इंतजार किया जाए, पुल पुलिया को पार करने के लिए प्रशासन सख्ती बरते? चलिए, तो ये तस्वीरों को आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अपील आपसे हमारी भी यही है कि अगर आप घर से आज बाहर निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वासी हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिए और साथ ही लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। दुर्घटना से देर भली है, थोड़ी देर इंतजार करके भी आप पुल पुलिया पार कर सकते हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। उन रेड अलर्ट का आप जरूर ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो सतर्क रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।